वेलकम के बाद वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्व का मानचित्र है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, उनकी स्थिति और प्रमुख धाराओं और घास के मैदानों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यहाँ पर जो ये मरुस्थल है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये आपका मरुस्थल है। इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहते हैं। और इसके ठीक बगल से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो कि एक ठंडी जल धारा है, इसके पास से होकर गुजर रही है। और इस साथ साथ हम इसकी स्थिति भी देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम तरफ स्थित है। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें देखेंगे ये कालाहारी मरुस्थल है। इसके ठीक पास से वेंगुएला धारा गुजर रही है, जो कि एक ठंडी जल धारा है और ये भी महाद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ये अटाकामा मरुस्थल कहलाता है और ठीक इसके पास से हम्बोल्ट या पेरू की धारा, जो कि एक ठंडी जल धारा है, इसके पास से होकर के गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कोलोरेडो मरुस्थल है। ये भी इस महाद्वीप के पश्चिम सिरे पर स्थित है और कैलिफोर्निया की धारा, जो कि एक ठंडी जल धारा है, भी इसके पास से होकर के गुजर रही है। अब हमने अभी एक मरुस्थल रह गया, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल भी देखते हैं। इसके भी पास से एक किनारी की धारा, जो कि एक ठंडी जल धारा है, इसके पास से होकर के गुजर रही है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की ठंडी जल धाराओं की जो उपस्थिति है और इसके समकक्ष में जो मरुस्थल की उपस्थिति है, दर्शाती है कि कहीं न कहीं दोनों परिस्थितियों में अंतर संबंध है और कहीं न कहीं ये ठंडी जल धाराएँ इस मरुस्थल की उपस्थिति का कारण है। और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, अक्सर वो मरुस्थल की स्थिति के बारे में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से स्थिति, जो क्रमबद्ध स्थितियाँ हैं, इसके बारे में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, इस प्रकार से पूछ लिए जाएंगे। या फिर अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कोलोरेडो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, गोबी है। इसकी इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के मरुस्थलों की स्थिति के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके मरुस्थल हैं और जो कि कहीं न कहीं एक ठंडी जलधारा से प्रभावित हैं। इसके बाद हम चलते हैं धाराओं को डायरेक्ट देख लेते हैं। धाराओं में जैसे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आपका इक्वेटर यानी विषुवत है ये, और यहाँ पे दक्षिणी विषुवत धारा, चूँकि ये जो विषुवत रेखा है इसके दक्षिण से होकर बह रही है, इसलिए दक्षिण विषुवत धारा है आपकी। और ठीक इसको बैलेंस करने के लिए उधर से प्रति विषुवतीय धारा भी बह रही है। इसके बाद फिर उत्तर विषुवतीय धारा, यानी कि इस इक्वेटर पर एक जितनी भी धाराएं हैं एक दूसरे को संतुलित करते हुए ही बह रही हैं, एक दूसरे के विपरीत बह रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एक एक महासागर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए आपका दक्षिण विषुवतीय धारा यहाँ से होकर के बह रही है, दक्षिण विषुवत धारा यहाँ से होकर बह रही है। और ये देखिए आपकी मोजाम्बिक की धारा है, थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। ये आपकी मोजाम्बिक की धारा है जो यहाँ से होकर के गुजर रही है और ये पश्चिमी वायु प्रवाह है, जो कि एक ठंडी धारा है, ठंडी हवा है। और यहाँ से जो मोजाम्बिक की धारा यहाँ से होकर गुजरती है, पश्चिमी वायु प्रवाह से मिल जाती है और फिर ठंडी होकर के फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में मिल करके फिर दक्षिणी विषुवत धारा से मिल करके एक प्रकार से धारा चक्र का निर्माण करती है। ये आपका मेडागास्कर द्वीप है, ये मेडागास्कर धारा भी यहाँ से होकर के बह रही है। ये एक गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक भी एक गर्म जलधारा है, अगुलहास भी एक गर्म जलधारा है। चलिए जान लेते हैं क्यों। ये विषुवत रेखा है, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर ही पड़ती हैं। और ये भी जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए यहाँ से जो भी धारा विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं वो हमेशा ठंडी जलधारा होती है, चाहे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हो, चाहे फॉकलैंड की धारा हो, चाहे पेरू की धारा हो। अच्छा,
चाहे ऊपर की देख लेते हैं लेब्राडोर की धारा हो, चाहे क्यूराइल की धारा हो, चाहे कैलिफोर्निया की धारा हो, जो भी धाराएं हैं वो अगर ध्रुवों से, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, जो भी जिस भी ध्रुवों से अगर वो विषुवत रेखा यानी कि बीच की तरफ बढ़ रही हैं तो वो हमेशा ठंडी जलधारा होंगी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, जो बाद में ठंडी होकर के फिर धारा चक्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद देख लेते हैं इधर, ये दक्षिण विषुवत धारा सीधे यहाँ से होते हुए आती है, और ये फिर ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के की उपस्थिति के कारण यहाँ पे ब्राज़ील धारा टकराने के बाद ब्राज़ील धारा बनाती है, इसके बाद फिर दक्षिण अटलांटिक धारा बनाती हैं। यहाँ से फिर ये जब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने लगती है तो ये वेंगुला धारा की ठंडी जलधारा के रूप में हो जाती है, और फिर ये कालाहारी मरुस्थल से होते हुए दक्षिण विषुवत धारा में फिर से मिल जाती है। एक धारा फाकलैंड की धारा थोड़ी सी यहाँ पे मिलती है, और हम देख रहे हैं कि ये फाकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा दूरी नहीं तय कर रही है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा जो ये मरुस्थल है, इस प्रकार के मरुस्थल का निर्माण कर दे रही है इस ठंडी जलधारा की उपस्थिति के कारण। इसके बाद चलते हैं, देखिए हम्बोल्ट एपेरू की धारा है। ये हम्बोल्ट एपेरू की धारा अटाकामा मरुस्थल से होते हुए दक्षिणी विषुवत धारा में मिल जा रही है, और ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो अटाकामा मरुस्थल से होते हुए हम्बोल्ट एपेरू की धारा जा रही है दक्षिणी विषुवत धारा से मिल करके फिर आगे का सर्किल कैसे बनाएगी, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, इसके ठीक बगल में चूँकि ग्लोब है, गोला होता है, हमारी पृथ्वी गोल है, इसके ठीक बगल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखिए जो यहाँ दक्षिण विषुवत धारा है, ये देखिए यहाँ पर दक्षिणी विषुवत धारा यहाँ पे आकर के मिलती है, और फिर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जलधारा से बनती है, और फिर न्यूजीलैंड से होकर के फिर ये पेरू या हम्बोल्ट की धारा बनाती है, जो कि यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने जो देखा पेरू की हम्बोल्ट की धारा, ये देखिए दक्षिण महाद्वीप भी है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा बनाते हुए अटाकामा मरुस्थल से होते हुए दक्षिणी विषुवत धारा मिल जाते हैं, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया फिर इस प्रकार से एक सर्किल का निर्माण करती है इस सागर में। तो इसके बाद हम चलते हैं उत्तरी ध्रुव में स्थिति देखते हैं। उत्तरी विषुवत धारा, ये आपकी एंटिलीज धारा है। एंटिलीज धारा विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर यहाँ पे आपका फ्लोरिडा की धारा आती है, और गल्फ स्ट्रीम से यहाँ पे सारगेसो सी है, इसका सारगेसो नाम एक्चुअल में क्यों पड़ा है, यहाँ पे एक सारगेसम नाम की एल्गी या घास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि यहाँ पे जहाज़ों का चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सारगेसो सी इसको कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से होकर के इधर नॉर्वे की धारा निकल जाती है, जो कि गर्म जलधारा है, फिर यहाँ से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से होते हुए आती है, फिर ये किनारी धारा जो कि ठंडी जलधारा है, फिर होकर के उत्तरी विषुवत धारा में मिल जाती है। इधर दक्षिणी विषुवत धारा में मिल जा रही थी, इधर उत्तरी विषुवत धारा में मिल जा रही है। इसके बाद देखते हैं ऊपर से लेब्राडोर की धाराएं आकर के उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से मिलती हैं, इधर से आती हैं, तो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो कि ठंडी जलधारा ये भी आकर के मिलती है। फिर ये इर्मिंगर की धारा जो ऊपर की तरफ जा रही है गर्म जलधारा, ये भी इस प्रकार से होती हुई निकल जाती हैं। इधर क्यूराइल की धारा ठंडी जलधारा, इधर से होते हुए कैलिफोर्निया की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है, जो कि कोलोराडो मरुस्थल को प्रभावित करती हैं। अब हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूराइल की जलधारा है, और ये कैलिफोर्निया, यहाँ पे इस प्रकार से एक जो साइकिल है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। देखिए इस प्रकार समझते हैं हम, क्यूराइल की धारा है, यहाँ से कैलिफोर्निया की धारा को लेकर के फिर प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी विषुवत धारा से होकर के फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जापान की स्थिति है, कुरोसावा धारा, जिसे क्यूरोशियो धारा भी कुछ लोग कहते हैं। फिर ये सुषमा धारा इस प्रकार से होती है उत्तरी प्रशांत धारा बन करके फिर कैलिफोर्निया की धारा मिल जा रही है। ठीक इसी प्रकार कैलिफोर्निया की धारा मिल जा रही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक धारा और है ओयासिवो की भी धारा, जो कि ठंडी जलधारा है, क्यूराइल से के पास से होकर गुजर रही है। ठीक इस प्रकार से इस धारा चक्र का निर्माण होता है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग धाराएं अलग अलग प्रकार से जो है ठंडी और गर्म जो धाराएं हैं किस प्रकार से और कहाँ पर स्थित हैं, इस वीडियो में हम ये बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप चाहे तो वीडियो पास करके आप जलधाराओं की स्थिति को देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम घास के मैदान की तरफ चलते हैं। घास के मैदान में देखिए भी यही है कि आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ भी पूछ लेते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ स्थिति पूछ लेते हैं, या फिर उनकी लोकेशन पूछ लेंगे कि इस प्रकार की जो घास के मैदान है वो कहाँ पाई जाती हैं। देख लेते हैं। ये देखिए आपका प्रेयरी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक घास है। प्रेयरी जो घास के मैदान है ये है, और ये वेनेजुएला, ये आपका
इस यहाँ पे जो घास के मैदान पाए तो उसको लानोस कहते हैं। ब्राज़ील में इसे कैंपोस कहते हैं। ये अर्जेंटीना पंपास। आप इन चीज़ों को आप किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कहने के लिए कह सकते हैं कि छोटा सा जीव देखने के बाद मम्मी की याद आती हैं, लेकिन अगर कोई बगल से कोई एक बड़ा ट्रक गुजर जाए तो पापा ही याद आते हैं। तो अर्जेंट में पापा याद आते हैं, तो फिर अर्जेंटीना में पंपास घास पाई जाती है। आराम से आप याद कर सकते हैं इसको। अर्जेंट में पापा ही याद आते हैं तो फिर अर्जेंटीना यानी कि अर्जेंटीना पंपास। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अलग अलग धाराओं को, अलग अलग घास के मैदान को। सॉरी, ऊपर से देख लेते हैं। ये आपकी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी, वेनेजुएला लानोस, कैंपोस ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में पंपास, और हंगरी में पुस्टाज, और यूक्रेन दक्षिणी पश्चिमी रूस जो है, क्योंकि रूस महाद्वीप है, रशिया है यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिणी और पश्चिमी रूस, और यूक्रेन यहाँ पे है। इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप के सबसे डाउन में ये है, नीचे है, इसलिए ये डाउन्स हो गया। डाउन यानी कि नीचे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे है, इसलिए डाउन। यहाँ पे घास इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और ठीक इसके बाद कैंटरबरी यानी कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली घास के मैदान जो भी हैं, ये अब कैंटरबरी कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो थोड़ा और चलते हैं नज़दीक, ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका में जो घास के मैदान है वो पटाना कहलाते हैं, और मलेशिया में यही पैडंग कहलाते हैं। अब आराम से मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के घास के मैदानों को जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आप सेट कर सकते हैं कि पंपास कहाँ है, कैंपोस कहाँ है, वेनेजुएला में लानोस है, प्रेरी हैं, वेल्ड हैं, और फिर स्टेपी है, पुस्टाज हैं, पैडंग है, पटाना है, डाउन्स हैं, इस कैंटरबरी है। इस प्रकार के घास के मैदान को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो महासागर, जैसे काला महासागर, भूमध्य रेखीय जो देश हैं, वो देश कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति के बारे में, और कुछ वन बायोम के बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर अच्छा है तो अकेले क्यों देखा जाए।